हमारे YouTube चैनल मैथ रीजनिंग जीके को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैथ रीजनिंग जीके के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज मनीष प्रजापति और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो के अंत में पूछे गए गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ सिंबल्स हैं जो हम आने वाले क्वेश्चनों में यूज करेंगे, उनको समझ लेते हैं। दोस्तों, हमें पुरुष के लिए प्लस का यूज करना है, महिला के लिए माइनस का यूज करना है। जो पति पत्नी है, कपल है, उनके लिए ये वाला साइन यूज करना है दोस्तों। और जो एक ही माता पिता की संतान है, भाई बहन है, उनके लिए ये वाला साइन यूज करना है। जो नेक्स्ट जनरेशन है या नई पीढ़ी है, उनके लिए ये वाला साइन यूज करना है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ये कैसे यूज होता है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ माता पिता। तो माता पिता दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आपस में दोनों पति पत्नी होते हैं, तो माता पिता को ऐसे लिखूंगा। और ये दोनों आपस में पति पत्नी है, कपल है, तो इनको किस साइन से दिखाऊंगा मैं? ये वाला एरो यूज करूंगा इनके बीच में। अब दोस्तों, इनकी जो संतान होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगी, यानी नई पीढ़ी होगी। तो इनकी जो संतान है उसको हम नई पीढ़ी वाले ये साइन लगा के फिर हम लिखेंगे। तो माता पिता की संतान पुत्र और पुत्री हो गए। तो जैसे मैंने लिख दिया पुत्र और ये लिख दिया मैंने पुत्री। अब देखिए दोस्तों, पुत्र और पुत्री ये एक ही माता पिता की संतान है, अर्थात ये आपस में भाई बहन है। तो भाई बहन को हम किस वाले साइन से यूज करेंगे दोस्तों? ये वाला साइन यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, माता महिला है तो महिला के लिए मैं माइनस यूज करूँगा, तथा पिता पुरुष है तो पुरुष के लिए मैं प्लस का यूज करूंगा दोस्तों। इसी प्रकार पुत्र पुरुष है तो पुत्र के लिए प्लस का यूज करूंगा और पुत्री महिला है तो माइनस का यूज करूंगा। अब अगर यहाँ पे बोले कि पिता का भी कोई भाई हो तो पिता का भाई चाचा होता है दोस्तों, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे साइन? ये वाला साइन यूज करेंगे। और पिता का भाई क्या हो गया? चाचा। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम आने वाले क्वेश्चनों में इन साइंस का यूज करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये कह रहा है यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र हो, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा ये निरूपित करता है कि A B की पुत्री है? हमको दोस्तों इन चारों समीकरणों को हल करके पता लगाना है कि कौन सी समीकरण से ये पता चले कि A B की क्या है? पुत्री है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन 2 को लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ा कंसेप्ट जल्दी क्लियर होंगे। इसमें कह रहा है डी गुणा बी, अर्थात यह देखिए P गुणा क्यू का मतलब होता है P क्यू का पुत्र है, यानी D गुणा बी का मतलब होगा D B का पुत्र है। तो D तो लिखूंगा दोस्तों मैं नीचे, और ये नई जनरेशन का है तो ये जनरेशन गैप दूंगा, और B का पुत्र है तो B लिखूंगा मैं ऊपर। अब आगे कह रहा है B प्लस सी, तो प्लस का मतलब क्या है? P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का पति है, अर्थात B C का क्या है? पति है, यानी B C के आपस में पति पत्नी है। तो पति पत्नी को मैं इस एरो से दिखाऊंगा दोस्तों। अब B C का पति है तो अर्थात ये पुरुष हो गया, यानी प्लस हो गया, तो C माइनस हो गया। उसके आगे क्या बोल रहा है दोस्तों ये कि C भाग A, C भाग A का मतलब क्या था? P भाग Q का मतलब है P Q की बहन है, अर्थात दोस्तों C A की क्या हो गई? बहन है। तो भाई बहन को हमको इस एरो से दिखाना है, तो A हो गया। अब यहाँ से अब देखिए दोस्तों, ये हमारा डायग्राम हो गया दो, ऑप्शन 2 का। अब इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि ए के बारे में हमको कुछ नहीं बताया हुआ है, ये पुरुष है या महिला है, तो हमने प्लस और माइनस दोनों लिख दिए। अब दोस्तों देखिए, बी सी का पति है और ए सी की भाई या बहन है, अर्थात ए क्या हो गए? साला या साली हो गई, किसकी? बी की। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पूछ रहा है कि ए बी की पुत्री है, तो इस ऑप्शन से तो हमको नहीं मिल रहा है कि ए बी की पुत्री है, अर्थात हमारा ऑप्शन 2 तो क्या है दोस्तों? गलत है। अब दोस्तों लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन कह रहा है ए भाग डी गुणा बी, तो ए भाग डी का मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है पी भाग क्यू, पी क्यू की बहन है, अर्थात ए डी की क्या हो गई? बहन है। तो भाई बहन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस वाले एरो से, ये दिखा दिया। अब कह रहा है कि ए डी की क्या है? बहन है, तो यानी ए क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी क्योंकि महिला है। उसके आगे दिया हुआ है डी गुणा बी,
यानी डी गुणा बी, देखिए पी गुणा क्यू का मतलब होता है पी क्यू का पुत्र है, अर्थात डी गुणा बी का मतलब है कि डी बी का क्या है, पुत्र है। तो वापस वही जनरेशन गैप देंगे और यहाँ ऊपर लिख दूंगा मैं बी, और बी का पुत्र है डी, तो डी क्या हो जाएगा, प्लस। अब दोस्तों हमको नहीं पता है बी प्लस है या माइनस है, तो हम दोनों लिख देंगे, यानी ना ये पिता है या माता है हमको नहीं पता है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, यदि ए और डी आपस में भाई बहन हैं और बी इनका माता या पिता है, इसका मतलब ए का भी माता या पिता बी होगा, अर्थात यहाँ से हमारा जो आंसर चाहिए वो निकल रहा है कि ए बी की पुत्री है, क्योंकि ए माइनस है तो ए बी की हमेशा क्या होगी, पुत्री ही होगी, अर्थात हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया दोस्तों, राइट हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम एक्स का पिता है, ए का मामा कौन है। तो देखिए दोस्तों इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले कह रहा है पी डी का भाई है, तो भाई बहन को हमने क्या कहा था, इस तरह दिखाएंगे, पी ये वाला एरो यूज करेंगे और डी हो गया। पी डी का भाई है तो पी प्लस हो गया क्योंकि पुरुष है। उसके बाद कह रहा है एक्स पी की बहन है, तो भाई बहन के लिए फिर से पी से ये वाला तीर दिखाएंगे और एक्स इधर लिख देंगे। अब एक्स पी की बहन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। आगे कह रहा है ए एफ का भाई है, तो ए एफ का भाई अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एफ के बारे में बात हुई नहीं है। अब अगला देखते हैं, एफ डी की बेटी है, तो डी कहाँ है, यहाँ पर है, तो डी की बेटी नीचे आएगी दोस्तों, यहाँ आएगा एफ, अब ये बेटी है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है एम एक्स का पिता है, तो एक्स हमारा यहाँ है दोस्तों, इसका पिता यहाँ ऊपर आएगा, जनरेशन गैप लगाया और ये एम लगा दिया, एम अब पिता है तो मैंने प्लस लिख दिया। अब कह रहा है दोस्तों ये वापस आते हैं, ए एफ का भाई है, तो एफ का भाई कैसे दिखाएंगे दोस्तों, ये इस तरह से दिखाएंगे, ये भाई है तो ये क्या हो गया, प्लस साइन आ गया। इस प्रकार दोस्तों हमने हमारे दिए हुए क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब दोस्तों ये बोल रहा है ए का मामा कौन है, तो मामा कौन होता है दोस्तों, अपनी माँ का भाई। तो यहाँ देखिए दोस्तों ए और एफ के माता पिता में से कौन दे रहा है, डी दे रखा है, यानी ए की माता क्या होगी दोस्तों, डी, और डी का भाई क्या है दोस्तों, पी, अर्थात ए का मामा क्या हो गया दोस्तों, पी। अब यहाँ पे दोस्तों एक दिमाग में आपके आएगा कि आपको क्या पता है कि डी माता है या पिता है। दोस्तों हमको यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तो अर्थात हमको आंसर तो टिक करना ही करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर यहाँ पे मामा की बात कर रहा है तो हमको डी, मामा कौन होता है, माँ का भाई, और ऑप्शन में पी दे रखा है हमको, क्योंकि एफ तो हो नहीं सकता है, एफ इसका क्या हो गया, भाई या बहन हो गई। दूसरा एम क्या हो गया, एम हो गया ठेठ नाना या दादा हो गया, और एक्स क्या हो गया, एक्स हो गई भाई बुआ या मौसी। तो अब देखिए दोस्तों हमको यहाँ पूछ रहा है मामा कौन है, तो मामा खाली पी ही बचा है जो मामा हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर क्या टिक किया है, पी। तो ए का मामा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का इस आदमी से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। यहाँ कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है, तो यहाँ वह कौन है, वह आदमी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आदमी, ये लिख दिया मैंने आदमी। उसके बाद में क्या कह रहा है, वो आदमी किसका पुत्र है, स्त्री का, तो आदमी की माता क्या हो गई भैया, ये स्त्री हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों वो कह रहा है जो मेरी माता के, तो मेरी कौन हो गया, सुरेश हो गया, तो सुरेश को मैं लिखूंगा यहाँ नीचे। अब सुरेश की माता कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, तो दोस्तों सुरेश की माता महिला है तो मैं इसको माइनस से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब कह रहा है मेरी माता के पति, तो माता का पति हम इस वाले साइन से दिखाएंगे, ये हो गया, और इसको मैं प्लस दिखा रहा हूँ दोस्तों। माता के पति की क्या है, माता है, तो ये अगली पीढ़ी में चली गई, यानी ये स्त्री क्या हो गई, सुरेश की दादी हो गई। ये स्त्री क्या हो गई, देखो
यहाँ सुरेश की माता से सुरेश का पिता आ गए, पिता की माता हो गई स्त्री, यानी ये स्त्री सुरेश की क्या हो गई भैया, दादी हो गई। अब देखिए दादी का पुत्र या तो क्या हो सकता है, यह आदमी स्त्री का पुत्र है, तो दादी का पुत्र क्या होगा, या तो चाचा होगा या पिता होगा। लेकिन जब यहाँ ऑप्शन में देखो चाचा ऑप्शन आ रहा है, पिता ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, अर्थात दोस्तों सुरेश उस आदमी से क्या संबंध है, वो आदमी उस सुरेश का चाचा है। तो हमारा ऑप्शन एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। तो यहाँ पूछ रहा है मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो हम दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, उसके पिता मतलब महिला के पिता की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, महिला लिख देंगे, ये लिख दिया भैया महिला। अब महिला का पिता दोस्तों ऊपर आएगा, ये लाइन नहीं पीढ़ी डाली, और महिला के पिता को दोस्तों मैं प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि वो पुरुष है। अब आगे देखो महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र दोस्तों ये लाइन खींच दी मैंने और ये पुत्र बना दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों महिला के पिता का एकमात्र पुत्र हो या महिला के पिता का पुत्र क्या होगा, महिला का भाई होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए महिला के और इस प्लस के बीच में मैंने भाई बहन वाला एरो बना दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहा है, पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी। अब इसकी पत्नी दोस्तों कैसे बनाएंगे हम, ये पति पत्नी के लिए ये एरो यूज करना, और पत्नी को मैंने लिख दिया दोस्तों माइनस। इसकी पत्नी मेरी सास है, मेरी कौन, मीरा की सास। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा मीरा का पति, यानी ये हमें किसको दिखाऊंगा प्लस से। अब ये हो गए मीरा और ये पति पत्नी, तो ये मैंने लिख दिया मीरा। इसको वापस देखिए वो बोल रहा है कि उसके पिता यानी महिला का पिता ऊपर डाल दिया, पिता का एकमात्र पुत्र ये प्लस आ गया, ये प्लस और महिला आपस में भाई बहन हो गए। फिर एकमात्र पुत्र की पत्नी, ये पति पत्नी बना दिया। पत्नी मेरी सास है, यानी मीरा की सास कैसे होगी, इसका पुत्र मीरा का क्या होना चाहिए पति, तो इसके पुत्र को मैंने प्लस बना दिया, यानी ये क्या हो गया मीरा का पति, प्लस क्या हो गया मीरा का पति। अब हमको कह रहा है कि मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यहाँ रहा मीरा का पति और ये रहा मीरा की माता, यानी ये वाला प्लस क्या हो गया मीरा के पति का पिता। अब ये महिला क्या हो गई, मीरा के पति के पिता की बहन हो गई है, अर्थात दोस्तों वो महिला मीरा के पति की क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, अर्थात वो मीरा का पति महिला के क्या लगेगा, भतीजा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन एक राइट है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, भतीजा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों किसी महिला को एक लड़के के साथ घूमते हुए एक दूसरी महिला मिली, उस महिला के पूछने पर कि लड़के से उसका क्या संबंध है, महिला ने कहा मेरे मामा तथा उसके मामा के मामा भाई भाई हैं, लड़का महिला का क्या लगता है। दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये बोल रही है कि मेरे मामा, मेरा मतलब महिला का मामा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे महिला का मामा तक जाने के लिए पहले उसकी माँ के पास जाएंगे, ये रही माँ का भाई क्या हो जाएगा मामा, तो भाई बहन को हम इस वाले साइन से दिखा देंगे। अब वापस कह रहा है तथा उसके मामा के मामा, तो उसका कौन, लड़का, तो सबसे पहले लिखेंगे हम दोस्तों लड़का। अब लड़के का मामा, तो पहले लड़के की माँ के पास जाएंगे, फिर माँ का भाई, ये हो गया लड़के का मामा। अब लड़के के मामा का मामा यानी लड़के के मामा की माँ, ये माइनस, फिर उसका भाई हो गया लड़के के मामा का मामा, ये लिख दिया मैंने प्लस। अब कह रहा है दोस्तों कि लड़के के मामा और महिला का मामा आपस में क्या है, भाई है, क्या है आपस में भाई भाई है, अर्थात इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ दोस्तों कि लड़के के मामा का मामा लड़के की माँ का भी तो मामा लगेगा दोस्तों, अर्थात महिला का मामा और लड़के की माँ का मामा आपस में क्या है, भाई भाई, अर्थात दोस्तों ये महिला और लड़के की माँ आपस में क्या है, बहनें हैं।
तो जब बहनें हैं तो ये लड़का या तो इसका भांजा लगेगा या भतीजा लगेगा। तो यहाँ पे भांजा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम भांजे को कई बार हिंदी में भतीजा भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा हमारा, भतीजा, यानी लड़का महिला के क्या लगता है, भतीजा लगता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, अंजलि ने बद्री प्रसाद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा के मामा आपस में भाई है। यदि अंजलि अपने पिता की इकलौती पुत्री हो तो बताएं कि अंजलि का बद्री प्रसाद से क्या संबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले कह रहा है मेरे मामा, मेरा यहाँ पे अंजलि के लिए यूज हो रहा है, तो सबसे पहले अंजलि का मामा, तो ये पहले लिख दिया मैंने अंजलि। तो अंजलि का मामा, पहले अंजलि की माँ के पास जाएंगे, फिर माँ का भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अंजलि का मामा। तो ये हो गया अंजलि का मामा। उसके बाद ये कह रहा है कि इसके मामा के मामा के मामा, यानी इसका किसके लिए यूज हो रहा है दोस्तों, इसका यूज हो रहा है दोस्तों बद्री प्रसाद के लिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे बद्री प्रसाद। फिर दोस्तों बद्री प्रसाद की पहले मामा क्या होगा, माँ और माँ का भाई, ये हो गया बद्री प्रसाद का मामा। फिर कह रहा है कि मामा का मामा, यानी ये मामा की माँ आ गई यहाँ पे, और इसका भाई, फिर क्या हो गया मामा का मामा। फिर अगेन कह रहा है कि मामा का मामा, तो अगेन इसकी ये आ गई माँ आ गई यहाँ पे, और फिर इसका भाई क्या हो गया, इसका मामा। अब ये कह रहा है दोस्तों कि ये वाला मामा और अंजलि का मामा आपस में क्या है, भाई भाई है। अर्थात दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ बद्री प्रसाद का ये मामा है और इसकी माँ, ये और अंजलि, यानी ये बद्री प्रसाद का मामा और इसकी माँ, यानी ये बद्री प्रसाद की क्या होगी भाई, नानी। ये और अंजलि आपस में क्या होगी, बहनें, तभी इनके मामा आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। अब देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि अंजलि अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी ये बहनें तो हो नहीं सकती, यानी ये क्या होगी, अंजलि बद्री प्रसाद की क्या होगी, नानी। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बद्री प्रसाद के मामा की माँ ये हो गई, और जो बद्री प्रसाद के मामा का मामा बद्री प्रसाद के मामा की माँ का भी तो मामा लगेगा, वो और अंजलि का मामा दोनों क्या है, भाई है। ये तभी संभव है जब अंजलि और बद्री प्रसाद की नानी क्या है, दोनों बहनें हो। लेकिन अब ये कह रहा है कि अंजलि अपने पिता की इकलौती पुत्री है, अर्थात जो अंजलि है वो ही बद्री प्रसाद की क्या है, नानी है। अब बारी है दोस्तों आज के हमारे गोल्डन क्वेश्चन की। ये कह रहा है दोस्तों एम एन की बहन है, एन पी का पिता है, पी क्यू का भाई है, तब क्यू एम से कैसे संबंधित है। दोस्तों गोल्डन क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।